चलिए बच्चों, स्वागत है आपका इजी लर्निंग की एक नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सीबीएसई के रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चंस। जी, बच्चों के मन में बहुत सारे डाउट्स हैं टर्म 1 के एग्ज़ाम को लेकर। पेपर अच्छा नहीं हुआ, मार्क्स कैसे मिलेंगे, कहीं कोई फेल तो नहीं होगा, या पेपर ख़राब हो गया तो अब क्या किया जाए, आंसर जो सीबीएसई की आंसर की में गलत आए हैं उनका क्या करना है। इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो बच्चों के दिमाग में अराइज हो रहे हैं। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस का बच्चों हम आंसर लेते हैं, इन कुछ बातों पे हम डिस्कस करते हैं। चलिए, सबसे पहले हम देखते हैं बच्चों, जो हमारी सीबीएसई है वो हमारा पेपर कंडक्ट करा रही है। ठीक है, ये सीबीएसई बोर्ड जो हमारा टर्म 1 का पेपर कंडक्ट करा रही है। एक्चुअली कोविड की वजह से ऐसा है कि टर्म 1 अभी हो रहे हैं, टर्म 2 दोबारा से होंगे अब मार्च के लास्ट और अप्रैल में। ठीक है, तो बच्चों ये फाइनल एग्जाम नहीं है आपके, ये आपके हाफ ईयरली हैं। ठीक है, क्या मान के चलेंगे, क्या है हमारी ये हाफ ईयरली है। अब ये हाफ ईयरली के बाद भी कुछ ऐसी कंडीशंस हैं कि जिनको लेकर बच्चों के मन में डाउट्स बहुत सारे हैं। ठीक है, ये हमारी सीबीएसई के एग्जाम कंडक्ट करा रही है। बच्चों के मन में बच्चों कुछ ये चल रहे हैं कि बच्चे टीचर से पूछ रहा है, जरा देखो बच्चों ध्यान से देखो, बच्चा टीचर से पूछ रहा है, मैडम देखो बुक में तो आंसर ये वाला है। मैडम कह रही मुझसे क्या पूछ रहा है, मैं साइंस की टीचर ही नहीं हूँ, मैं मैथ्स की टीचर हूँ, मैं मैथ्स का क्वेश्चन बताऊंगी। बच्चा कह रहा मैडम प्लीज़ सही करवा दो, हमारा आंसर तो यही आ रहा है, सीबीएसई ने आंसर की में गलत दे दिया है। तो बच्चों यहाँ पर अभी सीबीएसई ने कुछ क्लियर नहीं किया है कि जो भी क्वेश्चंस के आंसर या आंसर की में उन्होंने दिए उनमें कुछ ऑब्जेक्शंस है बच्चों को, वो 10th के भी हो 12th के भी हो। ये जो ऑब्जेक्शंस चल रहे हैं इसके बारे में सीबीएसई ने भी कुछ क्लियर नहीं करा। लेकिन अगर कोई भी क्वेश्चन डिस्प्यूटेड होगा तो उस डिस्प्यूटेड क्वेश्चन के मार्क्स सभी बच्चों को इक्वली दिए जाएंगे। ठीक है, बस ये होना चाहिए कि बच्चे ने वो क्वेश्चन अटेम्प्ट किया हो, अनअटेम्प्टेड ना गया हो। ठीक है, देखिए इसके रिगार्डिंग भी सीबीएसई ने अभी तक कुछ भी क्लियर नहीं करा है। लेकिन जहां तक है सीबीएसई जिस बच्चे ने वो क्वेश्चन डिस्प्यूटेड क्वेश्चन अटेम्प्ट किया होगा उसको मार्क्स देगी। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यही था हमारा कि उन क्वेश्चंस का क्या होगा कि जिनकी आंसर की में गलत आंसर आए हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि सीबीएसई जो हम गोले भर कर आए थे, जितने सर्कल कर कर आए थे, उसके अकॉर्डिंग क्या सीबीएसई हमारे मार्क्स बढ़ा देगी अगर कम हुए तो, या हमारी मार्किंग कैसे की जाएगी। तो बच्चों आप ऐसे समझिए कि आपके क्वेश्चन में 0.8 या 0.7 के हिसाब से क्वेश्चन हैं। ठीक है, मतलब मैथ्स के पेपर को छोड़ दो, मैथ्स का क्वेश्चन 1 मार्क ईच का था। इसके अलावा साइंस के जितने क्वेश्चंस थे, मतलब 12th वालों के लिए फिजिक्स केमिस्ट्री बायो 0.7 के हैं, बाकी नॉन प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट्स के 0.8 के हिसाब से हैं। एग्जाम्पल के लिए कोई बच्चा 40 क्वेश्चन करेक्ट कर आया आउट ऑफ 50 मल्टीप्लाई 0.8 तो उसके बने 32 मार्क्स। ठीक है बच्चों, यूट्यूबर्स र्यूमर उड़ा रहे हैं कि सीबीएसई हर एक करेक्ट आंसर मांग रही है, रॉन्ग आंसर मांग रही है कि बच्चे ने क्या फिल करा। ऐसा कुछ भी नहीं है, सीबीएसई कुछ डाटा नहीं मांग रही। सीबीएसई स्कूल्स को बोल रही है कि आप स्कूल में इवैल्यूएशन कराओ। ठीक है, ऐसे इवैल्यूएशन हुआ, मान के चलो ये इवैल्यूएशन हो रहा है इस तरीके से, ये गलत हो गया, गलत हो गया। नीचे एक कॉलम है, यहाँ पर लिखा हुआ है टोटल करेक्ट आंसर। ठीक है, तो वहां पर जो इवैल्यूएटर होता है उसको करेक्ट आंसर लिखने हैं। जैसे बच्चे के 50 में से सपोज करो 42 क्वेश्चंस करेक्ट हुए, तो सीबीएसई ने सिर्फ और सिर्फ यही डाटा मांगा है स्कूल से कि ये बताइए कि बच्चे के कितने आंसर करेक्ट हो रहे हैं कॉपी में 42। इसके बाद सीबीएसई हार्ड कॉपी मंगा लेगी अपने पास में। अब बात करते हैं बच्चों की क्या सीबीएसई मार्क्स बढ़ाएगी। देखिए अच्छे बच्चों या ऐसे बच्चों की बात करते हैं जो टॉपर्स में जा रहे होंगे, उनके साथ शायद मैनिपुलेशन ना हो, शायद मैनिपुलेशन ना हो। लेकिन ऐसे बच्चे जो फेल हो रहे होंगे, जिनके मार्क्स कम होंगे, तो हो सकता है सीबीएसई उनके साथ लीनियंसी रखे और कुछ मार्क्स उनके इंक्रीज करा दे। ठीक है, उनके कुछ मार्क्स इंक्रीज कर दे, ये हो सकता है। अभी ये भी कुछ क्लियर नहीं है, लेकिन प्रोबेबिलिटीज़ हैं कि सीबीएसई के हाथ में इतनी पावर है कि वो ये क्वेश्चन के आंसर बच्चों के जो फेल हो रहे होंगे हो सकता है उनको राइज कर दे, उनके बढ़ा दे, क्योंकि सीबीएसई ने डाटा मांगा ही नहीं है कुछ भी। बच्चे ने क्या आंसर करा, क्या आंसर नहीं करा, कितने अटेम्प्ट, कितने अनअटेम्प्ट, सीबीएसई ने सिर्फ और सिर्फ हम कुछ ही चीज़ें पूछी हैं, लिमिटेड चीज़ें पूछी हैं। उन लिमिटेड चीज़ों में सबसे काम की चीज़ तो यही थी बच्चों कि डाटा वाला। ठीक है, डाटा वाला पोर्शन, वो डाटा जब हमसे मांगा ही नहीं है तो मैनिपुलेशन होने के चांसेस हो सकते हैं।
ठीक है, नेक्स्ट पार्ट पे जाते हैं कि और क्या चीज़ है जो सीबीएसई ने हमसे मांगी है। देखिए सीबीएसई स्कूल से डाटा फीड करा रहा है सिर्फ लिमिटेड। क्वेश्चन आ रहा है क्या कोई बच्चा फेल हो सकता है? ठीक है, देखो सबसे पहले इस चीज़ की तरफ जाते हैं बच्चों, इस टर्म 1 का रिजल्ट आउट नहीं होगा। ये देखो सारे बच्चे ये मैडम टकटकी बांध के रिजल्ट देख रहे हैं, रिजल्ट आएगा रिजल्ट आएगा रिजल्ट आएगा, भैया रिजल्ट नहीं आएगा। सीबीएसई टर्म 1 का रिजल्ट आउट नहीं करेगी, श्योर है 100%। ठीक है, सीबीएसई ने बोल दिया है कि कोविड, अगर मार्च अप्रैल में कोविड कंडीशन होती है और टर्म 2 पेपर कंडक्ट नहीं हो पाते, सिर्फ ऐसी कंडीशन में टर्म 1 के मार्क्स के बेसिस पर टोटल मार्क्स असेस कर दिए जाएंगे, टोटल मार्क्स बना दिए जाएंगे बस। अगर टर्म 2 नहीं होते और टर्म 2 होते हैं तो ये टर्म 1 के मार्क्स सपोज करो 40 में से हैं, टर्म 2 के मार्क्स वो भी 40 में से हैं, इन दोनों को प्लस करो 80 में से आ गए। यहाँ पे 10 मार्क्स का स्कूल का प्रैक्टिकल, यहाँ 10 मार्क्स का स्कूल का प्रैक्टिकल, 20 मार्क्स का प्रैक्टिकल हो गया, 100 मार्क्स का रिजल्ट बन जाएगा। ठीक है, तो हमारे क्वेश्चन ये भी आता है कि क्या कोई फेल होगा? टर्म 1 में मान के चलो आपके कम नंबर है, ऐसे बच्चों देखो होपलेस होने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग डरिएगा मत कि पेपर ख़राब हो गया, इस पेपर में ये हो गया, मैं क्या करूँगा, मैं फेल हो जाऊँगा, कोई ज़रूरत नहीं है। ये टर्म 1 का पेपर था। अगर आपके मार्क्स कम भी हो रहे हैं बच्चों, तो एक तो स्कूल के इंटरनल मार्क्स जुड़ जाएंगे उसमें, दूसरा ये कि आपको अभी एक मौका और मिलेगा ये वाला। ठीक है, ये वाले मौके में भी आपके पास चांस होगा अपने मार्क्स को इम्प्रूव करने के लिए। और सपोज करो ये वाला पेपर नहीं हो पाता तो सीबीएसई ये वाले तो मार्क्स मांगेगी स्कूल से, इंटरनल वाले 20 मार्क्स इंटरनल के हो गए, टर्म 1 में आपके जो भी मार्क्स आए उन्हें डबल कर दिया जाएगा। और ऐसे में भी अगर आप इंक्रीज करके पास नहीं हो पा रहे होगे तो सीबीएसई शायद कंसीडर करेगी मैनिपुलेशन को, वो थोड़े से मार्क्स इंक्रीज करा सकती है। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था कि क्या कोई फेल होगा? तो बच्चों टर्म 1 के बेसिस पर हम ये मानते हैं कि कोई बच्चा फेल नहीं होगा। आपको फेल होने की यहाँ पर तो प्रोबेबिलिटी ही जनरेट नहीं होती, क्योंकि भैया हाफ ईयरली एग्जाम है। किसी बच्चे के 40 में से 0 आए, सपोज करते हैं कि उसने 40 में से 0 मार्क्स लेकर आया। ठीक है, कुछ नर्वसनेस या पेपर अटेम्प्ट नहीं कर पाया किसी भी रीज़न से, स्कूल ने उसे मान के चलो इंटरनली 8 मार्क्स दिए, टर्म 2 में स्कूल ने उसे फिर से मान के चलो 9 मार्क्स दिए, 17 ये हो गए। अब आते हैं थ्योरी में, अब आपको 40 में से जो उधर वाले 40 मार्क्स हैं इसमें से आपको पासिंग मार्क्स लाने ज़रूरी होंगे, यानी 80 में से 33 के अकॉर्डिंग 27 मार्क्स लाने कंपलसरी होंगे 12th के बच्चों को, और 10th के बच्चों को सिर्फ और सिर्फ 16 मार्क्स चाहिए बस, तो आप पास हो जाओगे 10th के बच्चे, और 12th के वालों को 27। तो अगर आपके 40 में से 0 है, जो कि प्रोबेबिलिटी है ही नहीं, किसी बच्चे ने पेपर छोड़ा होगा तभी ऐसा हो सकता है, तब भी यानी हम ये कह सकते हैं 100% श्योर होकर, अगर आपका पेपर बिल्कुल ख़राब हुआ है तब भी फेल होने के कोई चांस नहीं है। ठीक है बच्चों, आप ये मत सोचिएगा कैसे भी फेल होगे। देखो जो दीदी कितनी परेशान चल रही है, फेल हो गई बेचारी, इन्हें क्या पता, इनके लिए कोई डॉक्टर बनने के लिए पढ़ाई कर रहा है, कोई इंजीनियर बनने के लिए पढ़ाई कर रहा है, कोई आईआईटी कर रहा है। आप दीदी टेंशन ना लो, आपका ब्याह हो जाएगा अच्छे से और आप भी अच्छे से नौकरी करोगी। हाँ कोई दिक्कत ना, बस समय पे पढ़ती तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। उस समय पे आप इंस्टाग्राम चला रही थी। चलो दीदी की बातों में बताइएगा, अगली तरफ चलते हैं। अब क्वेश्चन अराइज होता है, भैया पेपर ख़राब हो गया, अब क्या करें? क्या ये वर्दलेस हूँ, मैं बहुत बुरा हूँ, बेवकूफ़ हूँ, लेज़ी हूँ? इस तरीके से बच्चों के अंदर में डीमोरलाइजिंग इस तरीके के थॉट्स आ रहे होंगे। ठीक है बच्चों, आप ही के लिए ये वीडियो बनाई गई है, ऐसे बच्चों के लिए जो अच्छे थे, अच्छे हैं और वो अच्छे ही रहेंगे। वो टॉपर्स थे, इस बार की वजह से कि नर्वसनेस या किसी और वजह से, ऑब्जेक्टिव की वजह से उनके मार्क्स गिर गए। आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए इसकी तरह। देखो भाई, परेशान होना कोई सॉल्यूशन नहीं होता। मैं आपको सीधी सी बात बता रहा हूँ। आपके सपोज करो आप टॉपर थे और आपके इस बार 32 मार्क्स बन रहे हैं आउट ऑफ 40। देखो पहली बात तो ये, आप जितने क्वेश्चन कर आए हो वो मार्क्स नहीं है, वो सिर्फ करेक्ट आंसर्स हैं। मार्क्स किस तरीके से होंगे वो सीबीएसई खुद करेगी, वैसे 0.8 से या 0.7 से मल्टीप्लाई करके करेगी। लेकिन आपके मान के चलो 32 हो रहे हैं,
स्कूल आप अच्छे हो तो स्कूल के प्रैक्टिकल अच्छे के होंगे, 10 ये हो गए। तो 50 में से 42 आपने यहाँ कर लिए। तो अब अगर पेपर खराब हो भी गया, कोई 1-2 पेपर खराब हो गया, तो बाकी के पेपर्स में और अच्छी मेहनत करो ताकि अपने ओवरऑल रिजल्ट को इम्प्रूव करो। और टर्म 2 में अगर आपने 50 आउट ऑफ 50 कर दिए तब भी आप 92 नंबर्स तो इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में ले ही आओगे। ठीक है, तो आपको बिल्कुल भी इसकी तरह बिल्कुल भी ऐसा नहीं होना कि आप ऐसे करके परेशान होने लगो। आप बस फोकस करो कि आपके बाकी बचे हुए पेपर और अच्छे हो जाएं। और इसके अलावा आप टर्म 2 के लिए और बहुत जान लगा के मेहनत करना। टर्म 2 में आपके पास जनवरी फरवरी का टाइम होगा, आधी मार्च का टाइम होगा, वहाँ बिल्कुल ऐसा कर देना, घोट देना अपने सिलेबस को। ठीक है, तो टॉपर्स को भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, जिनके मार्क्स बहुत कम है उनको भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। देखो बच्चों, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आप चिल मारो, बिल्कुल मूवी देखना शुरू कर दो, इस समय पे खेलना शुरू कर दो। देखो, मोटिवेशन का मतलब ये नहीं होता कि अपने आप को डाइवर्ट कर दो, ठीक है, अपने पाथ से, है ना। मोटिवेट ऐसे करो ताकि इस बार अच्छे नहीं हुए, अगली बार और अच्छे करेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। गलत आंसर्स का क्या होगा? सीबीएसई अगर गलत आंसर है भी उसका क्या करेगी, यानी उसने अपने आंसर की में भी गलत दे दिया तब क्या होगा? बच्चों देखिए, अभी कोई पोर्टल ओपन नहीं हुआ है जिसमें किसी भी तरीके का वो ऑब्जेक्शन ले रही हो। ठीक है, सीबीएसई ने अपनी आंसर की में जो भी आंसर्स देने थे वो दे दिए, लेकिन कुछ टीचर्स, कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो उससे सेटिस्फाई नहीं है। जैसे एक बेस्ट एग्जांपल बताता हूँ, सोशल साइंस का 10th क्लास का सेक्शन बी का फर्स्ट क्वेश्चन यानी 25th क्वेश्चन, मेरे अकॉर्डिंग उसका बी आंसर होना चाहिए था। ठीक है, वो लैंग्वेज को लेकर था, पोलैंड और रशिया वाला, कि दोनों स्टेटमेंट करेक्ट थे लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं था। सीबीएसई ने अपनी आंसर की में ए बताया है। तो यहां पर ये जो डिस्प्यूट क्रिएट हो रहा है, इस डिस्प्यूट का रेजोल्यूशन कैसे होगा? तो बच्चों, अभी तक कोई पोर्टल ओपन नहीं हुआ, लेकिन सीबीएसई ज़रूर इस तरीके से बच्चों की प्रॉब्लम्स को कंसीडर करेगी। इस तरीके के क्वेश्चन पे वो ऑब्जेक्शन के लिए पोर्टल ओपन करेगी ताकि बच्चे ऑब्जेक्शन रेज कर सकें, उन क्वेश्चन को रिकंसीडर किया जाए, और अगर ऐसा हो भी रहा है तो उसके मार्क्स को अलॉट किया जाए। ऐसे भी चांसेस होने ज़रूरी हैं और होंगे, श्योर है। सीबीएसई इस तरीके की बातों को कंसिडर करेगी क्योंकि वो भी पहली बार पेपर कंडक्ट करा रही है। ठीक है ना बच्चों, तो अब हम बढ़ते हैं इस तरफ। ये हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये आपको दीदियाँ दिख रही हैं? देखो, वैसे मास्क बोला गया कि कोविड प्रोटोकॉल फॉलो करने हैं, ना दीदी ने मास्क लगाया ना इन्होंने मास्क लगाया। और हमारे यहाँ के रिपोर्टर्स को लड़के पेपर देते हुए नहीं दिखेंगे। ये पेपर दे रहा है ये छोरा, ये नहीं दिख रहा होगा, नहीं वैसे पेपर देने नहीं आया, बात कर रहा है, छोड़ो इसकी बातों को, हम दीदी पे फोकस करते हैं वापस। ये जो दीदियाँ हैं, अब रिपोर्टर को देखकर इन्होंने देखा फोटो क्लिक हो रहा है, तुरंत अपना हैंकी रख लिया नाक पर। भैया ओमिक्रॉन आ गया, दुनिया भर में परेशानी फैली हुई है, लोग चिंता में है, कोविड लगेगा, लॉकडाउन होएगा फिर से दोबारा से, एजुकेशन सिस्टम फिर से प्रभावित होगा। भाई साहब, इनकी बातों में मत आओ, मास्क वगैरह प्रॉपर तरीके से लगाओ, हैंड सैनिटाइज़र का यूज़ करो, प्रॉपर डिस्टेंसिंग मेंटेन करो। दोस्ती यारी ज़िंदगी भर चलेगी, घूमना घुमाना ज़िंदगी भर चलेगा, अगर ज़िंदगी बची रही तो। ठीक है ना। तो जिस तरीके से कंडीशन चल रही है, ऐसा भी माना जा रहा है कि हो सकता है टर्म 2 होने के चांसेस ना हो। ऐसा भी माना जा रहा है हो सकता है टर्म 1 के बेसिस पर ही टर्म 2 के नंबर असेस किए जाएं, क्योंकि इंडिया में भी अब कंसर्न हो चुका है काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि हमारे यहाँ पे एयरपोर्ट्स पे 2 केसेस आ चुके हैं, है ना। तो अब ये बहुत बड़ी दिक्कत की बात है ओमिक्रॉन के लेकर। माना जा रहा है ये बहुत ज़्यादा सेकेंड वेव से भी ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। इसीलिए बच्चों, कोविड की कंडीशन को देखकर पहले तो प्रॉपर डाइट वाइट लो, अपने ये वाले जो पेपर बचे हैं इन पर फोकस बहुत ज़्यादा करो, अच्छे से पढ़ाई करो, अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर जाओ पेपर देने के लिए। ये मान के चलो कि आपने ये जो पेपर करा है टर्म 2 का कोई भरोसा नहीं है। ठीक है, ऐसा भी नहीं है कि वो होंगे नहीं और ऐसा भी नहीं है कि वो होंगे ही होंगे, डिपेंड करता है कोविड कंडीशन पर। ठीक है, आप इन दीदियों के चक्कर में मत पड़ना, इनकी ऐसे मत जाना कि पता चला मास्क लगा के नहीं जा रहे हो। ठीक है, जैसे मैं जिस स्कूल में हूँ या मैं जहाँ पर पढ़ाता हूँ वहाँ पर तो बिना मास्क के एंट्री अलाउ नहीं है। अगर आपका स्कूल है भी कहीं पर जहाँ बिना मास्क के एंट्री दे रहे हो, फिर भी अपनी तरफ से केयरलेसनेस मत करिएगा, आप मास्क लगा के जाइए। ठीक है, कोविड प्रोटोकॉल्स को फॉलो कीजिए, वो आप ही के भले के लिए। चलिए बच्चों, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको इसके अलावा कोई भी क्वेरी
किसी भी तरीके का कोई डाउट या कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो प्लीज़ कमेंट में मुझे बताइएगा, मैं वो भी डाउट्स क्लियर करने की कोशिश करूँगा। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और ख़ासतौर पे अच्छे बच्चों के साथ, जो टॉपर है उनके साथ करो ना करो। ऐसे बच्चे जो डिमोटिवेट हो गए हैं, जिनको लगता है कि उनके मार्क्स कम हो गए हैं या उनका मोरल डाउन हो गया है, कुछ ऐसे होंगे जिन्हें लगने लगा मैं फेल हो गया हूँ, ऐसे बच्चों के साथ प्लीज़ मेरी वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए ताकि उन लोगों को भी इन्फॉर्मेशन मिल सके, वो लोग भी थोड़ा मोटिवेट हों, वो लोग भी थोड़ा पढ़कर अपने बाकी बचे हुए एग्ज़ाम्स को और अच्छे से कर सकें। प्लीज़ बच्चों, मेरे लिए नहीं है, उनके लिए कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में।